career in Pakistan. This is your mentor Miss Nurul Huda. आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि आपने किस तरह से हंगरी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और किस तरह से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। तो आइए बिना किसी टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप लोगों ने आ जाना है गूगल पर और गूगल पर आप लोगों ने सर्च कर लेना है स्टाइपेंडियम हंगरीकम। स्टाइपेंडियम हंगरीकम को सिलेक्ट किया। अब नीचे आपको अलग से अप्लाई का ऑप्शन भी मिल रहा है और ऊपर स्टाइपेंडियम हंगरीकम स्कॉलरशिप की वेबसाइट भी मिल रही है। आपने किसी एक को क्लिक कर लेना है यहाँ से। इस वक्त हम लोग आ चुके हैं स्टाइपेंडियम हंगरीकम स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर स्टाइपेंडियम हंगरीकम का ऑप्शन मिल रहा होगा, आपने इसको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन खुलेगा। अब वो ऊपर पाकिस्तान लिखा हुआ है और आपसे पूछ रहा है डज दिस कॉरेस्पॉन्ड टू योर सिटीजनशिप, तो हम इसको यस कर देंगे। समटाइम यहाँ पर क्या होता है, पाकिस्तान की जगह हंगरी लिखा हुआ होता है, तब आपने यहाँ से नो करना होता है। यहाँ पाकिस्तान लिखा हुआ होता है तो हम इसे करेंगे यस। जैसे ही आपने इसको यस किया तो यहाँ आप देख लें कोने पर आपको पाकिस्तान लिखा हुआ मिल जाएगा। अब आपने क्या करना है कि यहाँ ये जो ऑप्शन है साइन इन और रजिस्टर का, इसे क्लिक करना है। अगर आपने पिछले साल भी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है, तब आप अपनी ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालकर साइन इन करेंगे, अदरवाइज रजिस्टर करेंगे। तो हम इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का पैटर्न खुल जाएगा। अब पुराने यूजर्स यहाँ पर अपनी ईमेल एड्रेस डालकर कंटिन्यू कर लेंगे, लेकिन हमारे पास कोई अकाउंट नहीं है तो हम ये येलो बार को क्लिक करेंगे आई एम अ न्यू एप्लीकेंट। अब यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस पुट कर लेना है। यहाँ पर मैं एक ईमेल एड्रेस पुट कर लेती हूँ जो कि मैंने वीडियोस बनाने के लिए ही बनाई है। यहाँ पर आपने अपनी ईमेल एड्रेस डालकर इसको रजिस्टर कर लेना है। ये आपको एक पिन कोड रिसीव हुआ होगा, आप इस पिन कोड को कहीं पर नोट डाउन करके रख लें, ताकि कभी अगर आपको लॉगिन करना पड़े या फॉरगेट पासवर्ड करना पड़े तब आपको इस पिन की जरूरत पड़ेगी। अब आपने अपना ईमेल बॉक्स चेक करना है। अब यहाँ पर ये ईमेल बॉक्स में हमें रजिस्ट्रेशन लिंक रिसीव हुआ है और उसको क्लिक कर लेना है। जैसे ही हमने इस रजिस्ट्रेशन लिंक को क्लिक किया तो हमारे पास कुछ इस तरह का पोर्टल खुल गया। अब ये जो आपको शो हो रहा है, यहाँ पर आपने अपना कंप्लीट नेम देना है। मैं अपना नेम फिल कर लेती हूँ, दुआ फातिमा। ये मैं रैंडम सा नेम फिल कर रही हूँ, आप लोगों ने अपना करेक्ट नेम फिल करना है। और यहाँ पर आपने पासवर्ड सिलेक्ट करना है। पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब है कि आपके पासवर्ड में एटलीस्ट एक स्पेशल कैरेक्टर और एक दो नंबर होने चाहिए। अब आपने इसको रजिस्टर कर लेना है। जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे यहाँ पर आपको सेव पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इसको सेव कर लेना है। फिर आप जब भी इस पोर्टल पर आएंगे आपको अगेन से पासवर्ड पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये ऊपर आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी लिखी हुई है, योर फुल नेम, योर ईमेल, ठीक, एंड देन आपने जो है यहाँ से अपना मोबाइल फोन पुट कर लेना है। अगर आप नहीं करना चाह रहे तो ये ऑप्शनल है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। आपकी सिटीजनशिप ऑलरेडी सिलेक्ट हुई है पाकिस्तान, अगर नहीं है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। देन आपने आ जाना है नीचे, आई हैव अ रेफरेंस कोड, इस ऑप्शन को आपने स्किप करना है और नीचे ही आपको जितने भी ऑप्शंस मिल रहे हैं आपने इन सबको यस यस कर देना है एंड देन आपने कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब आप दोबारा से यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ शो होगी कि आपकी आईडी बन चुकी है। अच्छा, यहाँ पर नीचे आपने अपने प्रोग्राम को फाइंड कर लेना है, यानी आप कौन से प्रोग्राम के लिए पढ़ना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, मेडिसिन की डिग्री करना चाह रहे हैं, डेंटिस्ट्री की, इंजीनियरिंग की, जो भी, तो आपने यहाँ पर जस्ट वो लिखना है और उसे सर्च कर लेना है। अब मैं यहाँ पर लेट्स सपोज लिख देती हूँ मेडिसिन, क्योंकि मेरे मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो मेडिसिन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब जैसे ही मैंने यहाँ सर्च बार पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ गए हैं। अब इन ऑप्शंस में आपने इन चीजों को सिलेक्ट कर लेना है। सर्च ऑल इंस्टीट्यूशन, यहाँ से जो है आपने वन ट्रायर मास्टर्स को सिलेक्ट करना है, क्योंकि एमबीबीएस और बीडीएस की डिग्री जो है वो वन ट्रायर मास्टर्स की डिग्री प्रोग्राम में आ रही है। एकेडमिक ईयर 2025-26 को आपने टिक करना है और बाकी सबको अनसिलेक्ट कर देना है। स्टडी मूड, आपने फुल डिग्री स्टडी करनी है और पार्शियल एक्सचेंज को अनसिलेक्ट कर देना है। और यहाँ से स्टडी लैंग्वेज में आपने इंग्लिश को रखना है और बाकी जितनी भी हैं उनको आपने अनसिलेक्ट कर देना है, क्योंकि हम वहां जाकर इंग्लिश में स्टडी करना चाहेंगे। एंड देन फाइंड प्रोग्राम के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो फाइंड प्रोग्राम के ऑप्शन पे जैसे ही हमने क्लिक किया हमारे पास 6 यूनिवर्सिटीज ऐसी आ गई हैं जो वन ट्रायर मास्टर्स मेडिसिन के लिए ऑफर कर रही हैं
वो भी इंग्लिश मीडियम में। तो टॉप पर है यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रेसन और नीचे आपको ये सारी यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी। अब आप यहाँ से जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रेसन को सिलेक्ट कर लेती हूँ और अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर लेती हूँ। ये आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, आप इनको चाहें तो पढ़ सकते हैं। एंड देन यहाँ एड मोर चॉइस का ऑप्शन आपको मिल रहा है, यानी आप यहाँ पर अपनी दूसरी चॉइस एड कर सकते हैं। आप एमबीबीएस अगर आपको नहीं मिल रही तो आप अपनी सेकंड चॉइस पे कौन सा डिग्री प्रोग्राम रखना चाह रहे हैं, तो आपने यहाँ से एड मोर चॉइस को सिलेक्ट कर लेना है। तो आप यहाँ पर वो प्रोग्राम लिखकर सर्च करेंगे। अच्छा, मैं जो प्रोग्राम सर्च कर रही हूँ वो डेंटिस्ट्री सर्च कर रही हूँ। सर्च ऑल इंस्टीट्यूशन 1 ट्रायर मास्टर्स, यहाँ से 2025-26 को सिलेक्ट करना है, फुल डिग्री स्टडीज, और यहाँ से स्टडी लैंग्वेज आपने इंग्लिश सेलेक्ट करनी है। एंड देन आपने नीचे आ जाना है और फाइंड प्रोग्राम के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप करेंगे आपको नीचे ये 4 ऑप्शंस मिल रहे हैं कि ये 4 यूनिवर्सिटीज आपको ऑफर कर रही हैं डेंटिस्ट्री का प्रोग्राम, वो भी इंग्लिश मीडियम में। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं वो मुझे शो हुई हैं 4। अब आप चाहें तो इनमें से बीडीएस के लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप अगर चाहें तो सेम यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आप दोबारा से यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रेसन में ही अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि उसी यूनिवर्सिटी में आपका हो जाए एमबीबीएस के लिए, अगर नहीं हो रहा तो फिर बीडीएस के लिए, तो आप यहाँ से अप्लाई नाउ पे कर देंगे। लेकिन अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी रखना चाह रहे हैं तो आप दूसरी यूनिवर्सिटी भी रख सकते हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आप डिफरेंट यूनिवर्सिटी रखें, क्योंकि हंगेरियन यूनिवर्सिटीज में लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, कि उन्होंने एक लिमिट तक ही स्टूडेंट्स लेने होते हैं। तो अगर इन केस आपकी एक यूनिवर्सिटी में नहीं हो रही तो दूसरी यूनिवर्सिटी में चांस है कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाए। तो मैं यहाँ से दूसरी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लेती हूँ और अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देती हूँ। दोबारा से हमें ये इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं, आप चाहें तो इनको रीड आउट कर सकते हैं, ये फॉर्म फिल करने के हवाले से हैं। अब आपने नीचे आ जाना है, तो नीचे आपको ये ऑप्शन मिल रहा है यू हैव रीच्ड द लिमिट, यानी आप 2 डिग्री प्रोग्राम्स को सिलेक्ट कर सकते थे जो आपने कर लिए। अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से एक चॉइस को डिलीट करके दोबारा से दूसरी चॉइस को ऐड कर सकते हैं। अब आपने इसको सेव एज ड्राफ्ट कर लेना है एंड नेक्स्ट पेज पर आ जाना है। नेक्स्ट पेज पर आपकी जो है प्रोफाइल है और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। यहाँ पर गिवन नेम पूछ रहे हैं, फैमिली नेम पूछ रहे हैं, ये चीजें मेरी ऑलरेडी फिल हुई हुई हैं जो मैंने रजिस्टर करते हुए टाइम दी थी। जैसे मेरा गिवन नेम दुआ और फैमिली नेम फातिमा आ गया। अच्छा, यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, फैमिली नेम के सामने अपना कास्ट नेम लगा देते हैं। यहाँ पर आपने फैमिली नेम में अपना कास्ट नेम नहीं लगाना। आपके सीएनआईसी, आपके पासपोर्ट पर आपका जो आखिरी नाम है, यानी जैसे मेरा नाम है दुआ फातिमा, तो मेरा पहला नाम दुआ वो मेरा गिवन नाम हो गया, और दूसरा नाम जो मैंने फिल किया है फातिमा, वो मेरा फैमिली नेम हो गया। ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट का जो है नेम वो 3 अल्फाज पर मुश्तमिल है तो, या 4 अल्फाज पर, तो वो रिमेनिंग के जो अल्फाज हैं वो मिडिल नेम में दे सकता है। मेरा नहीं है तो मैं जस्ट यहाँ पर दुआ फातिमा कर रही हूँ। देन आपने आ जाना है यहाँ। यहाँ पर ये आपसे सोशल सिक्योरिटी नंबर पूछ रहा है, इसको आपने स्किप करना है। अब ये आपके पास 2 ऑप्शन है, पासपोर्ट एंड आईडी कार्ड। अब आप किसकी बेस पर अप्लाई करना चाहें, पासपोर्ट या आईडी कार्ड। अगर तो पासपोर्ट है तो आपने पासपोर्ट को सिलेक्ट करना है, और ये सारे ऑप्शन जो है पासपोर्ट के सामने रेड स्टार लगे हुए हैं, ये आपको फिर कंपल्सरी फिल करने हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आपने आईडी कार्ड की बेस पे अप्लाई करना है। अब देखिए, अब पासपोर्ट की जो इन्फॉर्मेशन थी उन सबके सामने से ये रेड स्टार हट गए, यानी कि अब ये कंपल्सरी नहीं है। अब जो नेशनल आईडी कार्ड की इन्फॉर्मेशन है उसके साथ जो है ये रेड स्टार लग गए हैं। तो आपने देख लेना है आप किस चीज की बेस पर अप्लाई कर रहे हैं। मोस्टली स्टूडेंट के पास पासपोर्ट इस वक्त नहीं होगा और वो आईडी कार्ड की बेस पर ही अप्लाई कर रहे होंगे, तो हम भी यहाँ पर आईडी कार्ड को ही रख लेते हैं। यहाँ पर आपसे प्रीवियस फैमिली नेम पूछा जा रहा है, यानी कि आपका पहले नाम कोई और था, अभी चेंज हुआ है, जैसे लेट्स सपोज दुआ फातिमा, तो ये नाम सेम ही रहा है। अगर तो चेंज हुआ है इन केस, तो आपने यहाँ पर प्रीवियस फैमिली नेम देना है, अदरवाइज नहीं। यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं, फीमेल। अब आपने आ जाना है नीचे। नीचे आपसे आईडी कार्ड की इंफॉर्मेशन भी पूछी जा रही है और आपकी सिटीजनशिप। ऊपर हमारे सिटीजनशिप में पाकिस्तान सिलेक्ट हुआ है। अच्छा, यहाँ कंट्री ऑफ रेजिडेंस पूछा गया, यानी अगर आप अब पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री में रह रहे हैं तब आपने यहाँ से उस कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। लेट सपोज आपकी नहीं है कोई दूसरी सिटीजनशिप, आप पाकिस्तानी हैं और आप अब भी पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो आपने यहाँ पर पाकिस्तान को ही सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर है मदर्स गिवन नेम, और उसके बाद मदर्स प्रीवियस फैमिली नेम। यहाँ पर आपने जो है अपनी मदर का नेम लिखना है, एंड फैमिली नेम में आपकी मदर के नेम के साथ जो दूसरा नेम लगता था लेकिन प्रीवियस फैमिली नेम उनकी शादी से पहले, तो आपने यहाँ पर वो नेम देना है। यहाँ पर मैं random लेट्स सपोज मैंने लिख दिया सारा अहमद।
अब यहाँ पर आपने आईडी कार्ड की इंफॉर्मेशन ऐड कर लेनी है। यहाँ पर आपने आईडी कार्ड का नंबर पुट करना है। मैं यहाँ पर रैंडम नंबर पुट कर रही हूँ। अब डेट ऑफ इशू, यहाँ आपने वो डेट फिल करनी है जिस डेट को आपका CNIC इशू हुआ था। लेट्स सपोज मैं 2021 कर रही हूँ और जून, एंड देन डेट यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया रैंडम सी। आपने वो करेक्ट डेट फिल करनी है जिस डेट को आपका CNIC इशू हुआ था। और डेट ऑफ एक्सपायरी में आप वो डेट सिलेक्ट करेंगे जिस डेट को आपका CNIC एक्सपायर होगा। मैं यहाँ से 2031 सेलेक्ट कर लेती हूँ। अगेन जून एंड अगेन 10 जून में सेलेक्ट कर लेती हूँ। कंट्री ऑफ इशू, अब यहाँ पर आपका CNIC किस कंट्री का है तो आपने वो सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर मैं पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेती हूँ। डेट ऑफ बर्थ नीचे आपसे पूछा जा रहा है, तो डेट ऑफ बर्थ में आपने अपनी वो डेट ऑफ बर्थ लिखनी है जो आपके CNIC पर या आपके डॉक्यूमेंटेशन में है। आपने इस बात को मेक श्योर कर लेना है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 31 अगस्त 2007 के बाद की नहीं होनी चाहिए, उससे पहले पहले की आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर 2005 सेलेक्ट कर लेती हूँ एंड देन अगेन मैं जून सेलेक्ट कर लेती हूँ एंड अगेन मैं 10 जून ही सिलेक्ट कर लेती हूँ। देन कंट्री ऑफ बर्थ, ये भी आपने वही अपने NIC के मुताबिक लिखना है। तो हम यहाँ से पाकिस्तान को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ, कौन सा एरिया कौन से सिटी में हुई थी ये आपके CNIC पर मेंशन होता है, तो आपने वो लिख देना है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर कराची लिख देती हूँ। अब आपने नीचे आ जाना है। ये ऑप्शन है ताई कार्ड इस तरह के, ये आपने स्किप कर देने हैं, ये कंपलसरी नहीं है। नीचे यहाँ पर कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, यहाँ पर आपने अपना CNIC नंबर पुट करना है। अगर आपका CNIC नहीं बना हुआ तो आपने फॉर्म B पुट करना है। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट का बना हुआ होगा और जिनका नहीं बना हुआ उनका 31 अगस्त 2025 से पहले पहले बन जाना चाहिए। अब आपने नीचे आ जाना है। यहाँ से आपने अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ मैं अपने PC से कोई भी रैंडम सी पिक्चर सिलेक्ट करके अपलोड कर देती हूँ। तो ये मैंने एक रैंडम सी पिक्चर अपलोड कर दी। अब आपने इसको सेव एज ड्राफ्ट करना है और नेक्स्ट पेज पर आ जाना है। नेक्स्ट पेज पर वो आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से ईमेल एड्रेस को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे सेम ही रहने देती हूँ। स्ट्रीट नंबर, यहाँ पर आपने स्ट्रीट नंबर पुट करना है। मैं लेट्स सपोज पुट कर देती हूँ स्ट्रीट नंबर 2। अगर आपका स्ट्रीट नंबर नहीं है तो आपने जो है वो स्ट्रीट का नेम या आपके आसपास घर के पास जो रोड है फेमस, तो आप उस रोड का नेम या उस स्ट्रीट का नेम भी दे सकते हैं। यहाँ पर हाउस नंबर में सिलेक्ट कर लेती हूँ D5। यहाँ पर आपने हाउस नंबर देना है और यहाँ पर आपने सिटी टाउन विलेज यानी कौन सी सिटी में है, तो मैं यहाँ पर कराची सिलेक्ट कर देती हूँ। आपका जो एड्रेस है आपने यहाँ पर वो सिटी देनी है। यहाँ पर आपने मोबाइल फोन देना है। मोबाइल फोन में आपने पहले कंट्री कोड लिखना है। कंट्री कोड पाकिस्तान का है +92, तो आपने पहले कंट्री कोड देना है। उसके बाद अपने नंबर से 0 का डिजिट हटा के बाकी जितना भी नंबर है वो आपने पुट कर देने हैं। मैं यहाँ पर अगेन एक रैंडम सा नंबर ही सिलेक्ट कर रही हूँ। अब आपने आ जाना है नीचे और यहाँ पर आपने अपनी स्काइप आईडी देनी है। अगर तो आपकी स्काइप आईडी नहीं बनी हुई तो आप स्काइप आईडी बनाएं, वो यहाँ लाजमी देनी है। फिर आप चाहे उसका लिंक दे दें या उसका नेम बता दें, क्योंकि आपका जो हंगेरियन यूनिवर्सिटीज इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे वो स्काइप आईडी के थ्रू ही होगा। तो मैं यहाँ पर स्काइप आईडी का नेम देती हूँ दुआ फातिमा। अब आपने दोबारा से नीचे आ जाना है। सिटी, प्रोविंस, रीजन, अब यहाँ पर आप अपना प्रोविंस बता दें कि आप कौन से प्रोविंस या कौन से रीजन में है आपका एड्रेस। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सिंध। यहाँ पोस्टल कोड, अब अगर आपको अपने सिटी का पोस्टल कोड नहीं मालूम तो आपने गूगल पे अपने सिटी का नेम लिखना है और सामने पोस्टल कोड लिखना है, तो गूगल आपको उस सिटी का पोस्टल कोड बता देगी। मैं यहाँ पर रैंडम सा ही पोस्टल कोड लिख रही हूँ और यहाँ से आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। तो हमारी कंट्री पाकिस्तान ही है, हम पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे। और ये माई कॉरेस्पॉन्ड्स एड्रेस इज डिफरेंट, यानी आप इसके अलावा अब कहीं और पर रह रहे हैं, आपका कोई और एड्रेस है तो आप यहाँ से पुट कर सकते हैं। ठीक, देन यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आप किसका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर उनका नेम दे सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर अगेन से जो मैंने मदर नेम लिखा था मैं वही इंफॉर्मेशन दे देती हूँ, सारा अहमद। अब यहाँ पर ईमेल एड्रेस,
अगर तो आप जिसका इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर दे रहे हैं उसकी ईमेल है तो ठीक, वरना आप वो सेम ईमेल भी दे सकते हैं जो आपने पहले दी है। तो मैं जो है सेम ईमेल पुट कर रही हूँ। अब आपने उनका मोबाइल नंबर देना है, तो उनके मोबाइल नंबर में आपने अगेन से पहले कंट्री कोड सेलेक्ट करना है +92, देन जो भी उनका नंबर है वो आपने यहाँ पर दे देना है, एंड देन आपने नीचे बता देना है कि उसका आपसे रिलेशन क्या है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर मदर ही सिलेक्ट कर देती हूँ। अब आपने नीचे आ जाना है, इसको सेव इज ड्राफ्ट कर लेना है और फिर आपने नेक्स्ट पेज पर आ जाना है। नेक्स्ट पेज पर वो आपसे आपकी एजुकेशन के हवाले से पूछ रहा है। ऊपर ये इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं, आप अगर चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको ये एक ब्लॉक मिलेगा, पर यहाँ पर आपने अपनी एजुकेशन लोअर लेवल से हायर लेवल तक देनी है। अगर कोई स्टूडेंट मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो पहले मैट्रिक, इंटरमीडिएट और फिर बैचलर्स की इंफॉर्मेशन देंगे। अगर वो मैट्रिक की नहीं देना चाह रहे तब भी ठीक है, वो अपनी इंटरमीडिएट की और उसके बाद बैचलर्स की इंफॉर्मेशन दे दें। और अगर आप जो है वो बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप पहले मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन देंगे, उसके बाद इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन देंगे। तो मैं यहाँ पर पहले मैट्रिक की दे देती हूँ, लेवल ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पर मुझे ये कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ सेकेंडरी एजुकेशन। उसके बाद स्टेटस ऑफ स्टडीज, तो हमारी मैट्रिक कंप्लीट हो चुकी है, मैं यहाँ फिनिश्ड सिलेक्ट कर देती हूँ। और ऑफिशियल नेम ऑफ स्कूल या इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पर आपने अपने स्कूल का नेम, आपने मेक श्योर करना है कि आपने स्कूल नेम की शॉर्ट फॉर्म्स यहाँ पर पुट नहीं करनी, कंप्लीट नेम लिखना है। मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देती हूँ गवर्नमेंट कॉलेज कराची। आपने इसी तरह से अपने उस स्कूल का कंप्लीट नेम लिखना है। स्टार्ट ऑफ स्टडीज मैं कर देती हूँ 2020, एंड ऑलमोस्ट हमारी स्टडीज जो है वो अगस्त से स्टार्ट होती है, तो मैं अगस्त का मंथ ही सिलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ से जस्ट मंथ पूछेंगे, आपसे डेट नहीं पूछेंगे। यहाँ पर आपने फिल करना है कि कंप्लीट कब हुई थी या कब तक हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 2022 एंड देन अगस्त। और जो है नॉमिनल लेंथ ऑफ प्रोग्राम की लेंथ कितनी थी, तो हमारे यहाँ मैट्रिक 2 इयर्स की होती है, तो आपने यहाँ से 2 इयर्स को सिलेक्ट कर लेना है। मोड ऑफ स्टडी, आपने इसको फुल डिग्री स्टडीज कर देना है, एंड देन आपने आ जाना है नीचे। अब वो आपसे फाइनेंसिंग सोर्स पूछ रहे हैं। अगर आपकी प्राइवेट स्कूलिंग थी तो आप सेल्फ फाइनेंस्ड लिखेंगे, और अगर आपने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है तो आप स्टेट फाइनेंस्ड को सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ से आपसे पूछ रहा है कंट्री ऑफ एजुकेशन, तो आपकी कंट्री ऑफ एजुकेशन क्या थी, ऑब्वियसली पाकिस्तान थी, तो हम पाकिस्तान को सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर प्रोग्राम नेम, तो हम प्रोग्राम नेम लिख देते हैं मैट्रिकुलेशन। मैट्रिकुलेशन कर दिया। साइंटिफिक डिसिप्लिन, अब आपने आर्ट्स में की थी या साइंस ग्रुप में की थी, तो मैं यहाँ पर साइंस कर देती हूँ। और ये सब फील्ड, डिप्लोमा नेम, डिप्लोमा नंबर, आप इन चीज़ों को स्किप कर सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर सिटी, अब आपकी स्कूलिंग कौन से सिटी से हुई थी, तो मैं यहाँ पर कराची फिल कर देती हूँ। आपने वो सिटी नेम लिखना है जहाँ से आपने मैट्रिक की थी। स्टडी लोकेशन, अब यहाँ पर वो एरिया, जिस एरिया में आपका स्कूल या आपका कॉलेज था, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ नाजमाबाद। स्टडी लैंग्वेज, अब यहाँ से आपने स्टडी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। अगर तो आपकी मैट्रिक उर्दू मीडियम, सिंधी मीडियम किसी में भी थी तो आप वो लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इंग्लिश मीडियम सिलेक्ट कर रही हूँ। अब है सीजीपीए एवरेज ग्रेड, सीजीपीए हमारा नहीं होता तो आपने यहाँ पर जो है वो ऑब्टेन मार्क्स लिखने कि आपने मैट्रिक में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए। मैं यहाँ पर 630 लिख देती हूँ। और मैक्सिमम सीजीपीए यानी ओवरऑल कितने थे, तो यहाँ पर आपके जो ओवरऑल मार्क्स थे आप वो लिख सकते हैं। मैं 850 लिख रही हूँ। देन आपने आ जाना है नीचे। नीचे वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आपने जस्ट उनके आंसर करने हैं यस नो। अब वो आपसे पूछ रहा है हैव यू एवर स्टडीड इन हंगेरियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो आपने इसको नो कर देना है। देन आपने नीचे आ जाना है। वो आपसे पूछ रहा है हैव यू एवर बीन अ स्कॉलरशिप होल्डर इन हंगरी, तो आपने इसको नो कर देना है। लेकिन अगर आपने स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप पर बैचलर हंगरी से किया है और अब आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तब आपने इसको यस करना है। अब आपसे पूछ रहे हैं आर यू सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट इन हंगेरियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो हम इसको भी नो कर देंगे। एंड देन वो आपसे पूछ रहा है हैव यू अचीव्ड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्लेस प्रीवियसली एट द नेशनल साइंटिफिक स्टूडेंट्स एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस इन हंगरी। अच्छा, ये भी हंगेरियन स्टूडेंट के हवाले से, तो आपने इसको भी नो कर देना है। एंड देन आपने नीचे प्रोसीड करना है। तो नीचे ही आपसे पूछ रहा है इफ यस प्लीज राइट द टाइटल ऑफ रिसर्च पेपर यू अप्लाइड विद द
विद टू द कंपटीशन, तो आपने इसको भी स्किप कर देना है। अब आपने दोबारा ऊपर आ जाना है। अब यहाँ पर हमने अपनी मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी थी, अब हमें इंटर की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, तो आप यहाँ से इंसर्ट न्यू ब्लॉक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको नीचे न्यू ब्लॉक मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप अपनी इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। यहाँ से लेवल ऑफ एजुकेशन, तो हमें सेकेंडरी एजुकेशन के अलावा और कोई भी इस तरह का नहीं मिल रहा ऑप्शन जिसमें एफएससी इंटरमीडिएट हो, क्योंकि सेकेंडरी एजुकेशन मैट्रिक को कहते हैं और हायर सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं एफएससी को, इंटरमीडिएट को। तो हम यहाँ से अदर क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं। स्टेटस ऑफ स्टडीज, तो ये भी हमारी जो है फिनिश्ड है। अब आपने यहाँ पर जो है वो इंस्टीट्यूशन नेम लिख देना है, तो मैं दोबारा से जो है गवर्नमेंट कॉलेज लिख रही हूँ। आपको मेक श्योर कर लेना है कि आपने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म्स का यूज नहीं करना। यहाँ से आपने स्टार्ट ऑफ स्टडीज लिखनी है, तो मैं यहाँ से 2022 अगेन मैं अगस्त को सिलेक्ट कर लेती हूँ। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ग्रेजुएशन आपकी कब कंप्लीट हुई है या कब तक रिजल्ट आ जाएगा, तो मैं यहाँ से 24 और अगेन जुलाई कर लेती हूँ इसको। अब यहाँ पर जो प्रोग्राम नेम है तो इसको यहाँ पर इंटरमीडिएट कहते हैं, तो मैं यहाँ पर इंटरमीडिएट फिल कर देती हूँ। इंटरमीडिएट साइंटिफिक डिसिप्लिन में आपका ग्रुप इंजीनियरिंग था, मेडिकल था या आर्ट्स, जो भी था आपने वो लिखना है। मैं यहाँ पर प्री मेडिकल कर देती हूँ। उसके बाद नॉमिनल लेंथ प्रोग्राम की, तो हमारी जो स्टडी है वो 2 इयर्स की थी, तो हम यहाँ से 2 इयर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। देन ये सब फील्ड, डिप्लोमा नेम, इस तरह के जो ऑप्शन है आपने इनको स्किप कर देना है। मोड ऑफ स्टडी को सिलेक्ट करना है। मोड ऑफ स्टडी आपकी फुल डिग्री स्टडीज है। फाइनेंशियल सोर्स, अगर आपकी प्राइवेट है तो आप सेल्फ फाइनेंस करेंगे, अगर आपकी गवर्नमेंट है तो आप स्टेट फाइनेंस करेंगे। मैं इसको अगेन से स्टेट फाइनेंस कर देती हूँ। अब है कंट्री, कौन सी कंट्री में आपकी एजुकेशन थी, तो मैं अगेन पाकिस्तान सिलेक्ट कर रही हूँ। सिटी में यहाँ पर अगेन कराची कर लेती हूँ, आपने वही सिटी फिल करनी है जहाँ से आपने इंटरमीडिएट किया है। लोकेशन, लोकेशन में अगेन से नाजमाबाद कर देती हूँ। अब आपने नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर स्टडी लैंग्वेज, स्टडी लैंग्वेज आपकी इंटरमीडिएट किस लैंग्वेज में थी, तो ये हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में ही होती है मेडिकल और इंजीनियरिंग वालों की, तब आपने यहाँ पर इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट कर लेना है। अब सीजीपीए, यहाँ पर आपके ऑब्टेन मार्क्स, मैं यहाँ पर 980 ऑब्टेन मार्क्स कर देती हूँ और मैक्सिमम मार्क्स 1100, तो आपने इन चीज़ों को मेक श्योर करके अपनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है एंड देन नीचे आकर आपने इसको सेव एज ड्राफ्ट करके नेक्स्ट पेज पर आ जाना है। नेक्स्ट पेज पर वो आपसे लैंग्वेजेस की इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, यहाँ से वो आपकी नेटिव लैंग्वेज पूछ रहा है कि आपकी नेटिव लैंग्वेज कौन सी है। अब आपकी सिंधी, पंजाबी, बलोची जो भी है आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ से उर्दू सिलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद वो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहा है इंसर्ट न्यू लैंग्वेज। इस तरह से आप ब्लॉक एंटर करके जितनी भी लैंग्वेजेस आपको आती हैं आप उन सारी लैंग्वेजेस की इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर जो है वो सेकेंड लैंग्वेज वो सिंधी सिलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर अगर मैंने कोई टेस्ट दिया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे डालनी है। वो कह रहा है अगर मैंने कोई टेस्ट नहीं दिया तो ये ऑप्शनल है। और प्रोफिशिएंसी लेवल पूछ रहा है, अब आपका इसमें प्रोफिशिएंसी लेवल क्या है, तो मेरा इसमें प्रोफिशिएंसी लेवल C2 है, तो मैं C2 सिलेक्ट कर लेती हूँ। देखिए अगर आपको नहीं मालूम कि C2 क्या होता है, C1 क्या होता है, तो इनके सामने लिखा हुआ है बेसिक यूजर, इंडिपेंडेंट यूजर, उसके बाद प्रोफिशिएंट यूजर, इस तरह से, तो आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ से C2 कर देती हूँ क्योंकि मैं सिंधी में काफी प्रोफिशिएंट हूँ। अब वो एक्सपीरियंस पूछता है कि आपका कितना एक्सपीरियंस है, तो मैं यहाँ पर जो है वो 15 ईयर्स एक्सपीरियंस कर देती हूँ कि मैं बचपन से सिंधी बोलती आ रही हूँ। देन आपने इंसर्ट न्यू लैंग्वेज करनी है। अब यहाँ पर हम जो है वो इंग्लिश दे देते हैं। यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं इंग्लिश। जैसे ही आप इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पर आइल्स, टॉफल्स के हवाले से भी पूछने ऑप्शन मिलेंगे। अब यहाँ पर वो आपका प्रोफिशिएंसी लेवल पूछ रहा है, तो प्रोफिशिएंसी लेवल इंग्लिश का आपने C1 प्रोफिशिएंसी लेवल लाजमी रखना है। उसके बाद ये आपसे प्रूफ पूछ रहा है कोई सर्टिफिकेट, अगर आपने आइल्स, टॉफल्स दिया हुआ है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप इसको स्किप कर देंगे। अगर दिया है तो देन स्कोर भी आपको पुट करना होगा और किस डेट को दिया था, इस तरह की चीजें। लेकिन अगर नहीं है तो इट्स ओके। और आपका जो एक्सपीरियंस है वो कितना रहा है, तो ऑलमोस्ट जो है वो 12 to 13 ईयर या 14 ईयर का एक्सपीरियंस रहा होगा अगर आप बचपन से इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं। अगर नहीं भी पढ़ते आ रहे हैं तो आपने यहाँ पर इतना ऐड कर देना है जितनी आपको इंग्लिश आती है। मोस्टली पाकिस्तान में पढ़ने वाले स्टूडेंट का 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस रहा होता है इंग्लिश में, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं वास्ता पड़ा होता है। अगर आपने इंग्लिश मीडियम में स्टडी नहीं भी की, तब गवर्नमेंट स्कूल में भी आप इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं, तो आप वो ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। अभी आपसे पूछ रहा है वुड यू लाइक टू परफॉर्म योर स्टडीज इन हंगेरियन,
एट द सिलेक्टेड फुल डिग्री प्रोग्राम, तो आपने इसको नो कर देना है क्योंकि हम हंगेरियन लैंग्वेज में नहीं पढ़ सकते। उसके बाद आपने इसको सेव एज ड्राफ्ट करना है एंड देन आपने नेक्स्ट पेज पर आ जाना है। नेक्स्ट पेज पर वो आपसे एम्प्लॉयमेंट पूछ रहा है। अगर आपके पास कोई एम्प्लॉयमेंट का एक्सपीरियंस रहा है, आपने कभी कोई जॉब की है इवन प्राइवेट या किसी क्लिनिक पर, कोई भी आपने जॉब की है, तो आप यहाँ पर इंसर्ट न्यू ब्लॉक करके वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और अगर आपने नहीं की तो आप इस ऑप्शन को स्किप कर सकते हैं। मैं यहाँ अच्छा यहाँ पर ही आपसे पूछ रहा है एम्प्लॉयर कंपनी नेम कौन सी कंपनी थी, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ द सिटीजन्स फाउंडेशन। यहाँ पर द सिटीजन्स फाउंडेशन कर लेती हूँ। अच्छा टाइप ऑफ बिजनेस और सेक्टर पूछ रहे हैं, यानी कि वो किस तरह का सेक्टर था, किस तरह का बिजनेस था, तो मैं यहाँ पर एजुकेशन पुट कर देती हूँ क्योंकि वो स्कूल था। एंड देन ऑक्यूपेशन और पोजीशन पूछ रहे हैं आपकी वहाँ पर क्या पोजीशन थी, तो मैं यहाँ से टीचर फिल कर देती हूँ कि मैं वहाँ पर टीचर थी। अब फ्रॉम किस डेट से किया था आपने, तो लेट सपोज मैं 2022 और साथ में मंथ पूछ रहे हैं, मैं अगस्त लिख देती हूँ। देन आपसे पूछ रहा है कब तक की थी, तो मैं 2023 एंड देन मैं मई सेलेक्ट कर देती हूँ। और अगर आप करंटली भी उस इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर वो आपसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूछ रहे हैं कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रही हैं, क्या क्या स्किल आपने सीखे हैं, तो मैं यहाँ पर रैंडम सा कुछ भी लिख देती हूँ। तो आपने इस तरह से जो भी आपके स्किल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी आपने वो कंप्लीट कर लेनी है। अगर आपकी और भी एम्प्लॉयमेंट्स रही हैं तो आपने इंसर्ट न्यू ब्लॉक करके उन सबको पुट करते जाना है। अब आपने इसको सेव एज ड्राफ्ट कर लेना है एंड नेक्स्ट पेज पर आ जाना है। नेक्स्ट पेज पे वो आपकी एक्टिविटीज के बारे में पूछ रहा है, यानी आपने कोई को करिकुलर एक्टिविटीज की है कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूशन में, या किसी मोटिवेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ आप अटैच्ड रहें, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहें, तो आप इंसर्ट न्यू ब्लॉक करके वो ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर कर लेती हूँ स्पोर्ट्स। अगर स्पोर्ट्स के अलावा आप एग्जीबिशन वगैरह में पार्टिसिपेट कर चुके हैं तो आप वो भी लिख देंगे। अगर तो वो एक्टिविटीज आपने अपने कॉलेज में की हैं, अपने स्कूल में, अपने इंस्टीट्यूशन में की हैं, तो आपको यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूशन का नेम लिखना होगा। मैं यहाँ से अगेन लिख देती हूँ गवर्नमेंट कॉलेज कराची। अच्छा कब से किए हैं, तो मैं यहाँ पर 2022 सेलेक्ट कर लेती हूँ एंड फैब कर देती हूँ। अब कब तक थी, अगर तो आपकी 3 से 4 दिन की थी तो आपने जो है वो यहाँ पर भी वही सेम मंथ और सेम ईयर ही सिलेक्ट कर लेना है। अगर वो एक्टिविटी अभी तक चल रही है और आप उसका हिस्सा हैं, जैसे कोई मोटिवेशनल स्पीकर होगा आप में से अगर कोई है, तो वो आप इसको करंटली एक्टिव को यस कर देगा। देन जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो आपने यहाँ से ब्लॉक एंटर करते हुए जाना है और उन सबको पुट कर देना है। आपने इसको सेव एज ड्राफ्ट करके नेक्स्ट पेज पर आ जाना है। नेक्स्ट पेज पर वो आपकी रेजिडेंसी के हवाले से पूछ रहा है। ये उन बच्चों के लिए जो पाकिस्तान से बाहर रहे हैं या पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं या कभी रहे भी हैं, लेट्स सपोज किसी काम के सिलसिले में गए हैं वहां पर, तब वो पुट करनी है। लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि अगर आप वहां पर 1 मंथ से ज्यादा रहे हैं तभी आपने ये पुट करनी है, अदरवाइज नहीं करनी। मैं आपको एक दिखा देती हूँ। आपने यहाँ से इंसर्ट न्यू ब्लॉक को करना है। कौन सी कंट्री में रहे हैं, सिंपल आपने वो कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है। मैं यहाँ से रैंडम सा करके आपको दिखा देती हूँ। तो लेट्स सपोज हम यहाँ से चाइना को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आप वहाँ क्यों गए थे, तो आपने वो लिखना है। अगर सेमेस्टर एक्सचेंज पर गए थे या किसी और चीज के लिए गए थे, तो मैं यहाँ पे वो सेमेस्टर एक्सचेंज कर लिख देती हूँ। अगर आप नहीं गए तो आप इस ऑप्शन को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, कब से गए थे, तो मैं यहाँ पर ईयर सेलेक्ट कर लेती हूँ। आपने सेलेक्ट करना है कि आप कब से गए थे, तो मैं ईयर सेलेक्ट कर देती हूँ एंड देन कब तक गए थे, तो मैं जो है वो अगेन 21 को सिलेक्ट करती हूँ एंड 6 मंथ का जो सेमेस्टर होता है वो लिख देती हूँ अगस्त। और अगर आप अभी भी वहां पर रह रहे हैं तब आपने ये सिलेक्ट कर देना है। और अगर नहीं है तो आप जो इस ऑप्शन को स्किप करें। लेकिन आप ये मेक श्योर करें कि आप अगर उस कंट्री में टूरिज्म के हवाले से या किसी इस चीज के हवाले से गए हैं तब आपने ये इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करनी। अब आपने नीचे आ जाना है, आपने इसको सेव एज ड्राफ्ट करना है और नेक्स्ट पेज पर आ जाना है। अब नेक्स्ट पेज है आपके मोटिवेशन लेटर के हवाले से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर उन लोगों ने आपको बताया है कि आपको मोटिवेशन लेटर किस तरह से लिखना है और ये आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं कि आपके मोटिवेशन लेटर में इन क्वेश्चंस के आंसर होने चाहिए, तभी आपका मोटिवेशन लेटर जो है वो एक अच्छा मोटिवेशन लेटर होगा। अगर आपको मोटिवेशन लेटर के हवाले से कोई प्रॉब्लम है या कोई इशू आ रहा है, लिखना नहीं आ रहा, तो उस हवाले से हम कंप्लीट वीडियो बनाकर शेयर कर चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें हमने आपके साथ सैंपल मोटिवेशन लेटर भी शेयर किया और लिखने का तरीका भी बताया और तमाम कंफ्यूजन जो है वो क्लियर की है। अब यहाँ पर जो है उन्होंने ये बता दिया है कि आपका जो मोटिवेशन लेटर है
वो 1500 कैरेक्टर से कम का नहीं होना चाहिए और 4000 कैरेक्टर से ज्यादा का भी नहीं होना चाहिए, यानी इस रेंज में होना चाहिए। तो आपका जितना भी है वो आपने सारा यहाँ पर टाइप कर देना है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर रैंडम सा कुछ भी टाइप कर देती हूँ, आई वांट टू, तो इस तरह से आपका जितना भी मोटिवेशन लेटर है जो भी है वो आप सारा यहाँ पर टाइप करेंगे। देन आपने नीचे आना है, सेव एज ड्राफ्ट करना है और नेक्स्ट पेज पर आ जाना है। अब जैसे ही मैंने सेव एज ड्राफ्ट किया तो यहाँ पर उन्होंने मुझे बताया है कि मेरा जो मोटिवेशन लेटर है वो 1500 लेटर से कम है, तो मुझे इस रेंज में लिखना है, लेकिन मैं इस ऑप्शन को स्किप कर रही हूँ। आपने यहाँ कंप्लीट लिखना है। अब आपने आ जाना है नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर वो आपसे डॉक्यूमेंट्स के हवाले से पूछ रहा है। यहाँ पर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट है यहाँ से आपने क्लिक करना है, अपने पीसी में जाना है और वन बाय वन उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। फिर आपने ये मेक श्योर करना है यहाँ पर वो जो डॉक्यूमेंट है आपके, उसके नीचे आप जो नेम लिखेंगे ना वो उसी डॉक्यूमेंट का नेम होना चाहिए। जैसे यहाँ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपने जो है ट्रांसक्रिप्ट, अच्छा आपने मार्कशीट नहीं लिखना, आपने यहाँ पर उसका नेम ट्रांसक्रिप्ट सेव करके रखना है। तब आप जब भी यहाँ अपलोड करेंगे तो यहाँ पर उसके सामने ट्रांसक्रिप्ट लिखा हुआ आ जाएगा और चेक लिस्ट में उस पर टिक होगा। अगर आपने यहाँ पर मार्कशीट लिख दी तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट के ऑप्शन पर जो है चेकलिस्ट में टिक का ऑप्शन नहीं होगा और उस पर जो है वो रेड सर्कल बना हुआ होगा। तो आपने यहाँ पर उनके नेम सही से लिख देने हैं और फिर आपने उसको जस्ट यहाँ से अपलोड कर देना है। अब देखिए मेरा ये एक डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड हो चुका है, मैं रैंडम से पिक्चर्स ही अपलोड कर रही हूँ। सेकंड आपने इसी तरह से सिलेक्ट करना है। अगर मोटिवेशन लेटर है तो ऑब्वियसली यहाँ पर उसका नेम मोटिवेशन लेटर ही होना चाहिए। अब आपने इसको ओपन करना है। तो अब देखिए ये दूसरा डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो चुका है। इसी तरह से जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं आपने वो सारे यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपने इसको सेव एज ड्राफ्ट करना है एंड नेक्स्ट पेज पर आ जाना है। अब नेक्स्ट पेज पर चेक लिस्ट ओपन हो गई है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं। अब देखिए मैंने इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया तो मेरे पास ये रेड सर्कल बना हुआ आ रहा है, यानी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, हायर स्कूल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, ट्रांसक्रिप्ट रिकॉर्ड और ये मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सारे जितने भी ऑप्शन है मेरे पास ये सब जो है अनसिलेक्ट है। और एक एडिशनल डॉक्यूमेंट है उस पर टिक का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि मैंने जो डॉक्यूमेंट ऐड किए हैं वो एडिशनल है, इनसे अलावा इनसे हट करें। अच्छा अब अगर आपने अपने पीसी में जो मार्कशीट सेव की हुई है अपनी, या डीएमसी जिसको आप लोग बोलते हैं, वो आपने सेव की हुई है और उसी नेम से आपने सेव करके रखी हुई है और वो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे तो एडिशनल डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर यहाँ पर टिक होगा, लेकिन ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स इस ऑप्शन पर आपको यहाँ पर टिक का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आपने अपने पीसी में उसको ट्रांसक्रिप्ट के नाम से ही सेव करना है या ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड के नाम से ही सेव करना है एंड देन अपलोड करना है। इसके अलावा अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आपने इस ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आपके पास ये कुछ खुल जाएगा, तो आपने यहाँ पर जो है वो अपनी डिक्लेरेशन दे देनी है। आपने नेशनल आईडी कार्ड जो है वो अपलोड कर देना है और यहाँ पर आपने अपनी डिक्लेरेशन दे देनी है, जो भी आपकी डिक्लेरेशन है, और यहाँ से आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। लेकिन ये आपका उस सिचुएशन में सिलेक्ट होगा जब आपने नेशनल आईडी कार्ड और इस तरह के डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे। अब देखिए अब ये मेरा अनसिलेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि मैंने एनआईसी अपलोड नहीं किया हुआ और कोई डिक्लेरेशन भी नहीं दी हुई मैंने, तो इस सिचुएशन में तो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अब आपने आ जाना है नीचे, आपने चेक लिस्ट में से तमाम डॉक्यूमेंट्स को चेक करना है, सेव एज ड्राफ्ट करना है एंड नेक्स्ट पेज पर आ जाना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे ये आपसे पूछ रहा है मेडिकल इन्फॉर्मेशन, यानी आपके पास अगर आपको कोई ऐसा मेडिकल डिसऑर्डर है या कोई इशू है वो आप यूनिवर्सिटी को बताना चाह रहे हैं अपनी किसी मेडिकल कंडीशन के बारे में, तो वो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। देन आपके पास है इन्फॉर्मेशन सोर्स, आपको इस स्कॉलरशिप के बारे में पता कहाँ से चला था, तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पर आपके पास खुले हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस आपको शो हो रहे हैं। फैमिली, फ्रेंड्स और फैमिली से पता चला, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, इंटरनेट सर्च से, स्टडी फेयर से, फेसबुक से, कहीं से भी। तो मैं यहाँ पर इंटरनेट सर्च लिख देती हूँ। आपने वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है जहाँ से आपको पता चला। उसके अलावा आप यहाँ पर अगर कोई और इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं कि इंटरनेट से आपको किस तरह से पता चला, आप क्या यूज कर रहे थे, कौन से अकाउंट से, तो आप वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। देन आपने आ जाना है नीचे। नीचे वो आपसे पूछ रहा है if you are nominated in Stipendium Hungaricum Scholarship Program, are you interested to applying to study in Hungary as a fee paying student? वो कह रहा है कि अगर इन केस आपकी सिलेक्शन नहीं होती स्कॉलरशिप के लिए तो क्या आप हंगरी में फी पेइंग स्टूडेंट के तौर पर पढ़ना चाहेंगे, तो आपने इसको नो कर देना है।
देन आपने नीचे आ जाना है अदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपके पास कोई है आप देना चाह रहे हैं तब आपने यहाँ पर देनी है, अदरवाइज आप इस ऑप्शन को स्किप कर सकते हैं। इसको सेव एज ड्राफ्ट करें एंड देन आप एक दफा फिर अपने पूरे एप्लीकेशन फॉर्म पर जाएं और पूरा एप्लीकेशन फॉर्म चेक करें, कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं है, सब कुछ आपने सही से पुट किया है। जब आपने सब कुछ सही से पुट किया हो तब आपने यहाँ से सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। तो उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी और आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के हवाले से जितनी भी कंफ्यूजन होंगी वो क्लियर हो गई होंगी। आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाने में या किसी डॉक्यूमेंट के हवाले से कोई इशू आ रहा है तो उस पर हम कंप्लीट डिटेल्ड वीडियोस अपलोड कर चुके हैं हर सेपरेट डॉक्यूमेंट पर, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप की प्लेलिस्ट भी हम बना चुके हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ साथ वो स्टूडेंट जो मेडिकल या इंजीनियरिंग के डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए 2 इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको देखना मत भूलिएगा। और इसके अलावा इस स्कॉलरशिप के 2 डिफैक्ट्स जो आपको कोई नहीं बताएगा उन पर भी हम कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।